तीन साधु हरा भरा जंगल में मिले, लोभ के घड़े को वरदान समझ बैठते हैं, पर उन्हें नहीं पता उसकी असली शक्ति धीरे धीरे उनके मन को खा रही है और आखिर में वही घड़ा उन्हें उनकी खुद की सच्चाई के सामने निर्वस्त्र छोड़ देगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं तीन साधु और लोभ का घड़ा की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक सांझ से, जो थोड़ी उदास थी, थोड़ी उलझी हुई, जैसे किसी ने आसमान के नीले कपड़े पर धूल मल दी हो। उसी सूखे से माहौल में जंगल के किनारे तीन साधु चलते जा रहे थे, थोड़ा थके हुए, थोड़ा पराये जैसे अपने ही रास्ते से। ये तीनों साधु ज्ञान के खोजी थे, पर सच कहें तो इनके भीतर एक छोटा सा बीज, बहुत छोटा सा बीज पहले ही फूट चुका था। लालच का किसी ने बोया नहीं था, पर हवा में उड़कर इनके दिलों में जाकर पड़ गया था। और ये तीनों समझ नहीं पाए कि जिस चीज की तलाश में वे निकले हैं, वही कुछ उन्हें धीरे से अपने ही भीतर डुबो रही है। सूरज ढल रहा था, पर उनके कदम रुके नहीं। सफर लंबा था और बात अजीब, तीनों एक दूसरे से कम बोलते थे, पर एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। अजीब सा संग, अजीब सा सन्नाटा। और फिर अचानक वो मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। सामने कोई पुराना सा खंडहरनुमा मंदिर दिखा। दीवारें टूटी हुई, पेड़ों ने उसे आधा निगल लिया था, पर भीतर से जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा था। हवा में धीमा कंपन, जैसे भूली हुई प्रार्थना की आखिरी सांस। चलो देखते हैं, सबसे छोटे साधु ने कहा। आवाज में थोड़ा डर और थोड़ा रोमांच का अजीब मिश्रण था। दूसरे ने बस सिर हिलाया। तीसरे ने सोचा न जाने क्या मिलेगा, पर उसके दिल ने एक धक सा खाया, जैसे कोई अनजानी चाह अचानक चुभ गई हो। वो अंदर गए तो मंदिर का फर्श धूल से भरा था और बीचों बीच पड़ा था एक पुराना घड़ा, लाल मिट्टी का। पर अजीब बात ये कि धूल की मोटी परत के बावजूद घड़ा चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो, जैसे वो जगा हुआ हो। तीनों साधु कदम रोककर उसे घोरने लगे, एकदम मूर्खों की तरह। पर सच कहूं, उस पल कोई भी समझदार इंसान वैसा ही रुक जाता। घड़ा साधारण नहीं लग रहा था। सबसे बड़े साधु ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो फिर छोड़ते क्यों हैं? छोटे साधु की आवाज में झुनझुनी सी आ गई। बीच वाले ने घड़े के पास जाकर उंगलियां फेरी, धूल गिरने लगी और घड़े पर कुछ उभरा, एक प्रतीक, एक विचित्र चिन्ह। वो चिन्ह कुछ ऐसा था जैसे आग और सांप मिलकर एक ही आकार बन जाएं। और उसी पल घड़े से हल्की सी आवाज निकली, टक, जैसे अंदर कुछ हिलकर बैठ गया हो। तीनों के दिल एक साथ धड़के। लगता है अंदर कुछ है, किसी ने कहा। शायद सबसे बड़े ने। कुछ या बहुत कुछ। छोटे साधु की आंखों में चमक सी तैर गई। उसने खुद को रोका, पर चाह छिपी नहीं। और पता नहीं कब हवा में वो बीज जो पहले सिर्फ फूटा था, अब थोड़ा अंकुर बन गया। लालच धीरे से हिलने लगा, जैसे कोई छोटा पौधा सिर बाहर निकाल रहा हो। तीनों घड़े को घेर कर बैठ गए और चुप्पी ने उन्हें अपने ही जाल में बांध लिया। दूर कहीं कोई उल्लू पुकारा, हूं, और रात का पहला डर उन पर उतर आया। पर डर पीछे कहीं खो गया जब छोटे साधु ने एकदम अचानक घड़े को दोनों हाथों से पकड़ लिया, मानो वो वस्तु अब सिर्फ उसकी हो। धीरे, दूसरे ने कहा, पर उसकी आवाज में भी एक अजीब उत्सुकता थी, कुछ जल्द जान लेने की, कुछ पा लेने की, भले समझ ना आए कि वो क्या है। घड़े की मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें से एक गर्म कंपन उठ रहा था, जैसे वो किसी की छिपी हुई इच्छा को पहचान रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वो नजरें साफ कह रही थीं कि आगे जो होगा वो तीनों को बदल देगा, और शायद ये बदलाव हमेशा के लिए होगा। पर कोई पीछे नहीं हटा। कोई नहीं बोला कि ये गलत है, कोई नहीं कहा कि चलो बाहर चलते हैं। नहीं, कदम भटक चुके थे और वापस लौटने की इच्छा भी खो गई थी। क्या ये खुल जाए? छोटे साधु ने पूछा, पर यह प्रश्न कम और आग्रह ज्यादा था। खुलने दो, बड़े साधु ने कहा। अचानक उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था जो खुद को भी समझ नहीं आया। और ये वही पल था जब लालच का बीज पहली बार हिला, जैसे कह रहा हो, देखो मैं सच में जीवित हूं। घड़े का ढक्कन उन्होंने सावधानी से उठाया भी नहीं, बस थोड़ा सा खिसकाया और हवा जैसे भीतर से बाहर फट पड़ी। एक अजीब सी महक, थोड़ी मीठी, थोड़ी भारी, थोड़ी खतरनाक। तीनों ने महसूस किया कुछ उनके दिल की धड़कन छू रहा है। और फिर घड़े के अंदर कुछ चमका, हल्की सी सुनहरी रोशनी, फिर थोड़ा और तेज, और फिर जैसे दुनिया का शोर एक पल के लिए गायब हो गया। तीनों साधु उस घड़े को देख रहे थे और घड़ा मानो उन्हीं को देख रहा था। उन्हें नहीं पता था इस घड़े में सिर्फ धन नहीं था,
नहीं कोई रत्न, नहीं कोई सोने की ईंट। ये घड़ा किसी और चीज से भरा था, उस चीज से जिसे इंसान सबसे ज्यादा चाहता है और सबसे ज्यादा खोता भी है। पर यह सच्चाई तो आगे पता चलेगी, अभी तो बस इतना हुआ था। 3 भटके कदम लालच के उस बीज के साथ एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चुके थे जहां से लौटना आसान नहीं होगा। घड़े से निकली हल्की सुनहरी रोशनी जैसे ही मध्यम पड़ी, आसपास का सारा माहौल अजीब तरीके से बदल गया। मंदिर वैसे ही था, टूटता हुआ, बूढ़ा, पथरीला, लेकिन हवा में कुछ खिंच गया था, जैसे किसी ने अचानक दुनिया की आवाजों का वॉल्यूम कम कर दिया हो। बस सांसों की आवाज, थोड़ी भारी, थोड़ी अधूरी, और वो घड़ा जो अब पहले से ज्यादा जगा हुआ लगता था। तीनों साधु कुछ पल तक चुप बैठे रहे, जैसे किसी अनकही ताकत ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। छोटे साधु ने धीरे से हाथ बढ़ाकर घड़े के अंदर झांका, पर रोशनी की गर्माहट अचानक ठंडी पड़ गई और एक हल्की सी फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। हाँ, एक फुसफुसाहट, ठंडी, धीमी और बिल्कुल पास, जैसे कोई उसके कान से ही बोल रहा हो। क्या कहा तुमने? छोटे साधु ने घबरा कर पूछा, बाकी दोनों को देखते हुए। हमने कुछ नहीं कहा, बड़े साधु ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पर उसके चेहरे पर वही बेचैन जिज्ञासा तैर रही थी जिसे काबू में रखना मुश्किल होता है। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, जैसे 2 पत्तियों के बीच से निकलती हवा की आवाज, पर उसमें अर्थ था। खोलो और जानो। तीनों के दिल एक साथ धड़क उठे। घड़ा कुछ कह रहा था, या जंगल, या उनकी अपनी लालसा उनके कान में खेल कर रही थी। वे अभी समझ ही नहीं पाए थे कि बाहर अचानक कोई दरख्त हिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मानो पूरा जंगल सांस ले रहा हो। हवा ठंडी हो गई और मंदिर की टूटी दीवारों से एक रेंगती सी धुंध अंदर आने लगी। ये जगह बदल रही है, बीच वाले साधु ने कहा, और उसकी आवाज में वो अनचाहा डर साफ सुनाई दे गया जिसकी उसे आदत नहीं थी। घड़े के पास जलती हुई सुनहरी रोशनी फिर तेज हुई और इस बार जैसे जमीन हल्का सा कांप गई। छोटे साधु ने एक कदम पीछे लिया, पर उसकी आंखों में वही चमक। जानना है, बस जानना है, डटी रही। बड़ा साधु, जो बाकी दोनों से शांत दिखता था, उसने घड़े को ध्यान से देखा। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं, ये जीवित है। शब्द उसके मुंह से खुद ब खुद निकले, मानो घड़ा उसके मन को भी खींच रहा था। उसी समय जंगल की दिशाओं में से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों का घिसटना, पर उसमें कुछ और था, जैसे लोग बहुत दूर से फुसफुसा रहे हों, एक साथ, अस्पष्ट, डरे हुए और आकर्षित से। धीरे धीरे इन आवाजों ने जंगल को भर दिया और साधुओं को लगा कि कोई अदृश्य भीड़ उन्हें देख रही है, जैसे हर पेड़ की आंखें हैं, जैसे हर हवा का झोंका कोई संदेश ला रहा हो। और फिर घड़े ने एक हल्का पर साफ खटाका किया, टक, वही आवाज जिसने पहले भी उनके दिलों को हिला दिया था। छोटे साधु ने फिर से हाथ बढ़ाया। मत छू, बड़े ने रोका, पर उसकी अपनी आवाज भी कमजोर थी। लालच एक धीमी बीमारी है, वो आवाज को पहले पकड़ती है, फिर इरादे को और फिर आत्मा को। पर घड़ा मानो छोटे साधु को बुला रहा था। वह थम कर खड़ा रहा, उंगलियां थोड़ी कांपीं और घड़े के किनारे पर छू गईं। जंगल अचानक शांत, बिल्कुल शांत, ना हवा, ना पत्ते, ना कोई फुसफुसाहट। और फिर जैसे किसी ने पूरे जंगल की आत्मा को दबा दिया हो, गहरी गूंज मंदिर की दीवारों के बीच भर गई। धड़ुम धड़ुम, जैसे धरती की धड़कन हो। घड़ा थोड़ा चमका, इस बार बेहद तेज, और उनके सामने अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में एक क्षणिक दृश्य उभर रहा हो, कुछ धुंधला, कुछ कांपता हुआ, कुछ जो समय से बहुत पुराना था। एक परछाई, किसी साधु जैसी, किसी लालची जैसी, किसी श्रापित जैसी। तीनों ने एक साथ उस धुंधले चित्र को देखना बंद नहीं कर पाए, मानो वो चीज अपशगुन भी हो और रहस्य भी और आकर्षण भी। ये घड़ा किसका है? बीच वाले ने अनजाने डर में पूछा। जिसने लालच बोया था, बड़े साधु ने फुसफुसा कर कहा, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि ये बात उसके मन में अचानक कैसे आई। जंगल फिर फुसफुसाया। इस बार ऐसा लगा जैसे हर पेड़ कह रहा हो, सावधान, पर आगे बढ़ो भी, रुको मत, पर बचो भी। और यही सबसे खतरनाक प्रकार की फुसफुसाहट होती है, जो रोकती भी है और धकेलती भी है। तीनों साधु घड़े को घूर रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि वह घड़ा सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक रास्ता भी था। एक ऐसा रास्ता जिसके पार जाने का फैसला इंसान खुद नहीं करता, बल्कि उसके भीतर का लालच कराता है। और लालच अब बड़े आराम से उनकी आत्मा की सतह पर अपना नाम लिख रहा था। हम इसे खोलेंगे, छोटे साधु ने आखिर बोल ही दिया। कभी कभी खोलना मतलब खो जाना होता है, बड़े साधु ने धीमे बोला। तो क्या? खुलने दो, कोई रहस्य डर के लिए नहीं होता। जहां शब्द खत्म हुए, जंगल की फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, धीमी, ठंडी और इस बार थोड़ी उत्साहित। घड़ा भी थोड़ा हिल गया,
जैसे उसने ये बातचीत सुन ली हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से रात भी पीछे हटना चाहती थी, पर घड़ा उसे भी रोके खड़ा था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, पर घने जंगल में कोई भी अंधेरा उतना गहरा नहीं लगता जितना उस क्षण तीनों साधुओं के मन में उतर रहा था। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच भटकी रोशनी ऐसे कांपती थी जैसे कोई पुराना दीपक हवा से लड़ रहा हो। घड़े की चमक बीच बीच में फूटती थी और उसी रोशनी में साधुओं के चेहरे अजीब संदेह, चाह, डर और किसी अनजानी उम्मीद की मिलीजुली परछाई से भरे दिखते थे। छोटे साधु ने धीरे से घड़े के ढक्कन को फिर छुआ और इस बार जैसे उसकी उंगलियों में कोई नुकीली सी टीस दौड़ गई। एक झटका, एक जलन, वो पीछे हट गया, पर उसकी आंखें और पास आ गईं। बड़े साधु ने हल्के से उसकी उंगलियां पकड़कर देखा। काट लिया या कुछ चुभा? नहीं, कुछ भी नहीं दिखता, वो बुदबुदाया, पर अंदर कुछ जैसे टूट रहा हो मेरे। ये अजीब बात थी, बहुत अजीब। घड़ा उसे छू नहीं रहा था, फिर भी अंदर कोई दरार सा महसूस हो रहा था, जैसे दिल के किसी कोने में एक धागा खींचकर चटका हो। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये अंदर क्या टूट रहा है, डर, समझ या चरित्र का कोई हिस्सा। बीच वाले साधु ने धीमी आवाज में कहा, लोभ की पहली चुभन होती है ऐसी ही, हल्की और दिखती नहीं पर असर छोड़ जाती है। तुम्हें ऐसे कैसे पता? छोटे ने पूछा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, जैसे कोई ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि वो लालच से प्रभावित हो रहा है। बीच वाला साधु कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक घड़ा अपने आप थोड़ा घूम गया, धीरा सा, पर इतना साफ जैसे किसी ने उसे भीतर से धक्का दिया हो। तीनों एक पल को जम गए। मंदिर का दरवाजा जो टूटा हुआ था अचानक हवा के झोंके से जोर से बजा, ढाम, और हवा में फिर वही भारी फुसफुसाहट घुल गई, किसी के बोलने जैसी, पर शब्द समझ में नहीं आते। बड़े साधु ने घड़े की ओर देखा और पहली बार ऐसा महसूस किया कि इस वस्तु के पास कोई इरादा है। ये सिर्फ मिट्टी की चीज नहीं, ये देखता है, सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना चाहिए। ये घड़ा किसी साधारण लालच की वस्तु नहीं, ये किसी की परीक्षा जैसा लगता है, शायद हमारे भीतर की। छोटे साधु ने उसकी बात सुनी, पर आधी ही, बाकी आधी उसके भीतर की आवाज ने निगल ली। वही आवाज जो कह रही थी, खोलो अभी, सब तुम्हारा हो सकता है। अचानक घड़े के अंदर सुनहरी रोशनी की जगह लाल झिलमिलाहट फैलने लगी, हल्की पर ऐसी जो बेचैनी जगाती है, जैसे आग कंबल में छिपकर सांस ले रही हो। बीच वाला साधु थोड़ा और पास गया, उसके पैर खुद चलते गए। तुम दोनों देख रहे हो, ये रंग बदल रहा है हमारी वजह से, बड़े ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग टूटी हुई। ये हमारी नीयत पड़ रहा है, छोटे ने हंसकर कह दिया, थोड़ी रूखी, थोड़ी अकड़ी आवाज में। तो पढ़ ले, हम कोई चोर नहीं, बस जानना चाहते हैं इसमें गलत क्या है। लेकिन उसके बोलने के साथ ही घड़े के अंदर से अचानक तेज आवाज निकली, टाक, जैसे भीतर कोई चीज टूट गई हो, जैसे कोई दरवाजा खुला हो या फट गया हो। और उसी क्षण छोटे साधु के दिल में एक विचित्र दर्द उठा, सीधा नहीं पर परतों के नीचे, जैसे आत्मा के किसी पत्थर पर खरोच पड़ गई हो। उसने सांस खींची, एक तेज कांपती सांस। ये क्या था? उसने फुसफुसा कर पूछा, जैसे किसी और से नहीं, खुद से पूछ रहा हो। बड़े साधु उसका चेहरा पड़ रहा था, अंदर कुछ टूटा है तुम में। छोटे ने हंसने की कोशिश की, एक थकी तुड़की हंसी। टूटे? हम इतने कमजोर नहीं, पर उसकी आवाज के कांपने ने उसकी पोल खोल दी। बीच वाले साधु ने ध्यान से उसे देखा, धीरे धीरे, बिना शब्दों के, और उसे महसूस हुआ कि छोटे साधु की आंखों में अचानक हल्की सी लाल परछाई तैर गई थी। शायद रोशनी का धोखा, शायद कुछ और। तभी जंगल ने फिर फुसफुसाया, इस बार बहुत साफ, लोभ शुरू हो चुका है। तीनों साधु जैसे किसी जादू में बंध गए। यह स्पष्ट था, यह घड़ा केवल धन का पात्र नहीं, यह मन का आरसा भी है, जो अंदर छिपा था उसे बाहर खींच लाता था, चाहे वो कितना ही गहरा, कितना ही दबा हुआ क्यों ना हो। छोटा साधु घड़े के पास बैठ गया, उसके बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी छाया घड़े पर ऐसे पड़ रही थी जैसे दोपहर की धूप पहाड़ के किनारे टिक गई हो। मैं इसे खोल कर ही मानूंगा, उसने धीरे से कहा, पर अंदर एक आग सी लहक रही थी, अब रुका नहीं जाएगा। बड़े साधु ने उसकी ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि यह वही छोटा साधु नहीं जो कुछ घंटे पहले हंसते हुए यात्रा कर रहा था। कुछ बदल रहा है, धीरे पर डरावने ढंग से, और उसी बदलाव की शुरुआत थी लोभ की पहली चुभन।
एक अदृश्य टूटन जिसे किसी ने देखा नहीं पर जिसने कहानी की दिशा पूरी तरह बदल दी। घड़े की लाल झिलमिलाहट तेज होती जा रही थी। जंगल सांसें रोक कर देख रहा था। घड़े की लाल झिलमिलाहट अब तक मंद मंद थी, पर अचानक जैसे किसी ने घड़े की नसों में आग भर दी हो। वो रोशनी भीतर से भड़ककर बाहर फैलने लगी, कभी तीखी कभी धीमी, जैसे कोई बेचैन सांस ले रहा हो। उस लाल रोशनी के फैलते ही छोटे साधु की आंखें धीरे धीरे उसी रंग की तरह चमकने लगी, हल्की सी पर खतरनाक। ऐसी चमक जिसे समझते देर नहीं लगती कि ये इंसान के भीतर कोई नई खिड़की खोल रही है और शायद पुरानी बंद भी कर रही है। बड़े साधु ने उसे देखा तो दिल में हल्की टीस उठी। ये रोशनी तुम्हारी आंखों में उतर रही है, उसने कहा। आवाज धीमी थी पर चिंता साफ टपक रही थी। छोटे ने पलकें झपकी, थोड़ा चकरा कर। कुछ नहीं, बस थोड़ा हल्का सिर लग रहा है, जैसे कोई नया रास्ता दिख रहा हो। रास्ता घड़े के अंदर से नहीं निकलते, वो भीतर के डर और चाह को उलझा कर बनाते हैं। पर छोटे ने हंस दिया, एक हंसी जो पूरी नहीं थी, जैसे आधी गले में अटक गई हो और बाकी आग की तरह फिसलकर आंखों में उतर गई। तो क्या हुआ? जितना भी उलझे, मुझे ये घड़ा बुला रहा है। बीच वाला साधु अब तक शांत था, पर उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें जम चुकी थीं। वो घड़े को देख रहा था और घड़ा उसे। दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता बन रहा था जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। हमें इसकी दूरी रखनी चाहिए। ये रोशनी बदल रही है, हवा में भी कुछ भारी है, जैसे कोई बोझ छुपा हो। इतने में बाहर जंगल में गहरी खड़खड़ाहट हुई, मानो पेड़ों पर अचानक कोई अदृश्य बारिश गिरी हो। पर पानी नहीं, सिर्फ आवाज। पेड़ कांपे, पत्ते हिले और हवा एकाएक ठंडी नहीं, जमी हुई सी लगने लगी। घड़े के चारों ओर धुंधलका घूमने लगा और छोटे साधु ने एकदम निश्चल होकर घड़े की तरफ देखा, जैसे वो सारी दुनिया भूल रहा हो। उसकी निगाह इतनी स्थिर, इतनी भारी कि बड़े साधु ने उसे झकझोरने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने कंधा पकड़ा, छोटे के चेहरे पर एक कड़ी, जिद्दी, विचित्र मुस्कान तैर गई। अब मत छुओ मुझे, वो बुदबुदाया, पर आवाज थोड़ी टूटी हुई और थोड़ी गहरी, मानो उसका एक हिस्सा कहीं और से बोल रहा हो। ये मेरा है, समझे? मेरा। बड़े साधु के दिल में पहला सच्चा डर उतर गया। छोटे का मेरा कहना बहुत साधारण शब्द था, पर उस पल वो शब्द किसी ताले जैसा लगा जो किसी बड़ी चीज को बांधने जा रहा हो। बीच वाला साधु भी पीछे हट गया। उसने महसूस किया घड़े की लाल रोशनी अब साधु के चेहरे पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे कोई दानवी रोशनी अपना अधिकार जमा रही हो। कभी उजली, कभी काली, कभी गाढ़ी, पर हर बार ये ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके मन के पन्नों में आग लगा दी हो। छोटे साधु ने धीरे से कहा, जब मैं इसे देखता हूं ना, सब साफ दिखता है, जैसे दुनिया की सारी चीज बस पकड़ में आ जाए, जैसे कुछ भी असंभव ना हो, जैसे मेरी इच्छा बस कहूं और सामने। बड़े साधु ने उसे रोका। इसी को कहते हैं लालच की धुंध। ये साफ नहीं, उल्टा धुंधला करती है। तुम समझते हो कि तुम देख रहे हो, पर तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। छोटे साधु ने आंखें तरेर कर कहा, धोखा नहीं, तुम दोनों अंधे हो, मैं नहीं। तुम डरते हो इसलिए बोलते हो ऐसा। बीच वाले ने धीमी पर कड़ी आवाज में कहा, हम डरते हैं, पर तुम्हारे लिए। तुम्हारी आवाज बदल रही है, तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा है, ये तुम नहीं हो। छोटे साधु ने अचानक उठकर दोनों को तीखी नजर से देखा। तो कौन हूं मैं? हाँ बोलो, तुम दोनों से ज्यादा समझदार, ज्यादा हिम्मती और शायद ज्यादा काबिल। ये वाक्य हवा में किसी जहरीली धूल की तरह फैल गया। बड़े साधु को महसूस हुआ ये वही छोटा साधु नहीं, ये किसी लालच से बना हुआ नया रूप है जो धीरे धीरे उसके भीतर जन्म ले रहा था। जंगल ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। हुश। जंगल के कोने में बैठे किसी पक्षी ने अचानक चीख मार दी और उड़ गया। घड़ा और ज्यादा चमकने लगा, मानो वो छोटे साधु में उतरती इस लालच को पहचान रहा हो और खुशी मना रहा हो। बड़े साधु के मन में प्रश्न उभरा, क्या घड़ा लालच देता है या लालचियों को ही चुनता है? छोटा साधु धीरे धीरे घड़े के और पास बैठ गया। उसका हाथ ढक्कन पर टिक गया, एकदम स्वामित्व की तरह, जैसे वो उसे छोड़ ही नहीं सकता। उसकी आंखों पर लाल धुंध इतनी चढ़ गई कि वो पलकों के ऊपर तक जमी दिखाई दे रही थी। उसने एक लंबी सांस ली। अब बस इसे खोलना है, बस एक पल और सब बदल जाएगा। बड़े साधु ने धीमी हार मानती आवाज में कहा, हाँ सब बदल जाएगा, पर किस तरफ ये तुम सोच भी नहीं रहे हो। छोटे साधु ने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खींची। सोचने का वक्त चला गया, अब करने का वक्त है। जंगल की फुसफुसाहट एकदम शांत हो गई। घड़े का रंग गाढ़ा होता गया।
और तीनों साधुओं के बीच अब वो आखिरी रेखा भी मिटने लगी जो उन्हें उस खतरनाक सीमा से बचा सकती थी। लालच की धुंध एक बार आंखों पर चढ़ जाए तो रास्ते खुद नहीं खोते, इंसान खो जाता है। घड़े की लाल झिलमिलाहट अब सिर्फ रोशनी नहीं रह गई थी, वह पूरी हवा में फैल रही थी। मंदिर की दीवारों को छूती हुई, टूटे स्तंभों पर सरकती हुई, मानो कोई रेंगती आग हो। छोटे साधु के हाथ घड़े पर टिके थे और उसके हाथों के नीचे घड़े की मिट्टी हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे उसमें कोई दिल धड़क रहा हो, कोई जीव या शायद कोई छिपी इच्छा। बड़े साधु को लगा कि घड़ा सांस ले रहा है, सच में एक गहरी खिंचती हुई सांस, और फिर छोड़ी गई भारी गर्म हवा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन अनियमित हो चुकी थी, धीमी, तेज, धीमी, फिर अचानक बहुत तेज, जैसे घड़े की धड़कन उसकी खुद की धड़कन से ताल मिलाने की कोशिश कर रही हो। बीच वाले साधु ने अचानक कपकपी से कहा, क्या तुम दोनों महसूस कर रहे हो हवा में कुछ अजीब कंपन है? सच कहें तो वो कंपन सिर्फ हवा में नहीं था, वो मन में था, विचारों में था, जैसे किसी ने दिमाग के भीतर कोई तार छेड़ दिया हो और अब वो धीरे धीरे थरथरा रहा हो। बड़े साधु ने अपने कानों को हाथ से ढकने की कोशिश की, पर कंपन नहीं रुका, क्योंकि वो बाहर नहीं अंदर गूंज रहा था। छोटा साधु इस कंपन से उल्टा रोमांचित हो रहा था। उसकी आंखें फैल रही थीं, जैसे वो किसी गहरे आनंद में डूब रहा हो। तुम दोनों को पता भी है ये क्या है? उसने धीमी पर चमकती आवाज में कहा। ये घड़ा शक्ति देता है, शक्ति, समझे? ये कंपन कोई डर नहीं, ये संकेत है कि हम पास हैं, बहुत पास, उन चीजों के जिनका हमें हक है। बड़े साधु पीछे हट गया। शक्ति कभी फुसफुसा कर नहीं आती, उसने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। इस तरह का कंपन विनाश का सूचक भी हो सकता है। लेकिन छोटे साधु ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो पूरी तरह घड़े की चमक में खो चुका था। उसकी आंखों में लाल रंग अब स्थिर नहीं था, तरल था, घूमता हुआ, जैसे किसी दर्पण में आग नाच रही हो। बीच वाले साधु ने एक साहस भरी कोशिश की। वह आगे बढ़ा, छोटे साधु का हाथ पकड़ने के लिए, शायद उसे रोकने के लिए, पर जैसे ही उसके हाथ घड़े के पास पहुंचे, एक तीखी जलती हुई हवा उसकी उंगलियों से टकराई और पीछे धकेल दिया। आह! वह चौंक कर पीछे गिर पड़ा। उसकी हथेलियां लाल हो गई थीं। हवा गर्म नहीं, बुरी तरह दहकती थी। मंदिर में एक क्षण के लिए गूंज उठी, धड़ाक धड़ाक, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा बार बार बंद हो रहा हो, पर दिख नहीं रहा। घड़े की चमक अचानक सफेद हो गई, एक ऐसी सफेदी जिसमें कोई शांति नहीं थी, सिर्फ अंधी चमक, इतनी कि कुछ सेकंड के लिए तीनों साधुओं को अपने ही हाथ सामने नहीं दिखे। और उसी सफेदी के भीतर किसी अनजानी आवाज ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हारे मन का कंपन मेरा रास्ता है, और मेरा रास्ता तुम्हारा पतन भी हो सकता है। बड़े साधु ने घबराकर चारों ओर देखा। आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, फिर भी हर जगह थी। उसने महसूस किया कि कंपन अब उसके दिल तक नहीं, उसके हड्डियों तक उतर रहा था। बीच वाला साधु धीरे से बोला, ये घड़ा हमारी नियत पढ़ रहा है, हमारे डर, हमारी चाह सब समझ रहा है। इस बात पर छोटा साधु मुस्कुराया, एक लंबी, मंद और पूरी तरह अस्थिर मुस्कान। तो पढ़ने दो, जो चाहता हूं वही देगा। और जैसे ही उसके बोलते ही घड़े का कंपन अचानक बढ़ गया, ऐसा तेज कि जमीन गुर्राने लगी, दीवारों का मलबा झरने लगा, जंगल बाहर चिल्लाने जैसा लगने लगा, जैसे हवा में ही कोई चेतावनी फट रही हो। छोटे साधु ने ढक्कन पर हाथ रखकर कहा, बस एक धक्का और। पर उसे बड़ा साधु रोकना चाहता था, पर उसके पैरों में जैसे किसी ने भार डाल दिया हो। बीच वाला साधु उठने की कोशिश करता रहा, पर कंपन उसकी रीढ़ में चढ़ गया था, उसे थामकर वहीं जकड़ते हुए। और तभी घड़ा पूरी ताकत से चमका, ऐसी चमक जिसमें कोई दया नहीं थी, कोई नरमी नहीं थी, जैसे भीतर किसी दैनवी आंख ने खुद को खुला छोड़ दिया हो। छोटे साधु का हाथ ढक्कन पर दबा रहा और घड़े की सतह अचानक जलने लगी, लाल, नारंगी, फिर स्याह। मैं इसे खोलूंगा, वह फुसफुसाया, या शायद चिल्लाया, या शायद आवाज हवा में ही टूट गई। मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा। पर उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक घड़े का कंपन उसके दिल पर उतरा, इतना जोर का कि उसकी सांस रुक गई और उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह लाल चमक उठीं। बड़ा साधु चीख पड़ा, बस पीछे हटो। पर बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि घड़े की चमक अब तीनों के भीतर उतर रही थी, धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह। जंगल अभी तक सिर्फ देख रहा था, अब वो कांपने लगा। और तीनों साधु एक ऐसे पल में खड़े थे जो उनकी आत्मा की जड़ तक कट सकता था।
हर तरफ जैसे एक जादुई हरा रंग फैल गया था, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई अनजान हाथ रातों रात बंजर जमीन पर अमीरी की मोटी परत चढ़ा दे। तीनों साधु जो कल तक फटे वस्त्रों में यात्रा करते हुए धूल की रोटी खाते थे, आज अचानक हरे भरे सौभाग्यों के बीच घूम रहे थे। अचरज की बात तो ये थी कि किसी ने इसे पाने की मेहनत नहीं की, फिर भी सब कुछ चटाक से सामने खड़ा हो गया और शायद यहीं से गड़बड़ की पहली रेखा खिंचनी शुरू हुई थी। घड़े का असर बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल चुपचाप, जैसे धुएं की पतली लकीर किसी कमरे की दरारों में घुसकर उसे भरे बिना भी भर दे। बगल में चलते साधु नंदेश को अचानक लगा कि उसके कदम बेहद हल्के हो गए हैं, पर दिल भारी। उसकी आंखों के सामने हर एक खेत चमक रहे थे, गेहूं के बालियों पर सूरज की रोशनी गिर रही थी, हर पत्ती मानो सोने का टुकड़ा। पर जितना वह देखता उतना ही एक खटक उसकी छाती में खरोंच डालती। क्या ये सब सच है? शायद, पर शायद नहीं भी। दूसरे साधु भिक्षर के चेहरे पर मुस्कान थी, पर अजीब वाली, जो खुद ही खुद से डर रही हो। उसकी हथेली में अचानक सोने के सिक्के उगाए थे, जैसे मिट्टी से चमत्कार होकर निकले हों। उसने सिक्कों को पलट कर देखा, हल्की सी चमक, पर चमक के पीछे एक ठंडी खामोशी जो उसे प्यास की तरह काट रही थी। उसने मन में सोचा, कहां से, क्यों, ऐसे ही? पर अगले ही पल उसने अपने सवाल खुद से छीन लिए, क्योंकि लालच की हरियाली इंसान को सवाल पूछने नहीं देती, बस आगे बढ़ाती है, अंधेरे में भी। तीसरा साधु वास्तव सबसे शांत था, पर उसकी शांति अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह गहरी लगती थी, पर असल में खोखली थी। वह बोलना चाहता था, पर शब्द अचानक गाढ़े होकर गले में अटक जाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी राह रोक रहा हो। उसने घड़े को दूर से देखा, एकदम सामान्य सा मिट्टी का बर्तन, पर उसके आसपास हवा खुद कांपती दिखती थी, जैसे कोई फुसफुसाता हो, जो चाहो बस ले लो। पर हरा भरा सुख जितना फैलता, उतना ही कुछ अनदेखा सिकुड़ता जा रहा था। पहले उनके कदमों के नीचे जंगल की मुलायम मिट्टी कठोर लगने लगी, फिर आसमान थोड़ा फीका हुआ, नीला था, पर जैसे उसमें से जान निकल रही हो। पेड़ों के पत्ते हरे थे, पर हरेपन में एक अजीब चमक, जैसे प्लास्टिक का रंग। हवा मीठी थी, पर मिठास में एक नकली स्वाद जो दांतों पर जम जाए और मन को कचोटे। तीनों साधु समझ नहीं पा रहे थे कि यह हो क्या रहा है। सब कुछ ज्यादा अच्छा था, और यही सबसे बड़ा संकेत था कि कुछ गलत है। भिक्षर हंसते हुए बोला, देखो ना भाई, लगता है किस्मत अचानक हमसे प्यार करने लगी है। नंदेश ने उसकी ओर देखा, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा उलझते हुए। या फिर शायद ये प्यार जैसा लग रहा है, पर असल में जाल हो। भिक्षर चौंका, पर कुछ बोला नहीं। भीतर कहीं एक छोटा सा पत्थर गिरा, जो चुपचाप लुढ़कता गया। वास्तव ने धीमी आवाज में कहा, हरियाली जितनी घनी होती है, उतनी ही परछाइयां गहरी होती हैं, और मुझे लग रहा है कि ये परछाइयां हमें देख रही हैं। उनके शब्दों के बाद जंगल में कुछ क्षण के लिए एकदम शांत पड़ गया। हवा भी रुक गई, जैसे किसी ने सुन लिया हो। और फिर दूर कहीं से एक हल्की खड़खड़ाहट, इतनी महीन कि कान को छूकर भी विश्वास नहीं होता कि कुछ सुना था। पर तीनों के दिल ने एक साथ धड़क कर कहा, हाँ, कुछ है। सदाबहार अमीरी की नकली हरियाली बीच बीच में चमक रही थी, और उसी चमक में छिपी थी वह गड़बड़ जो अभी अपने असली रूप में सामने नहीं आई थी, पर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे कमरे में कोई खड़ा हो और बस आपकी पीठ को देखता रहे। तीनों साधु आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब हर कदम में एक हल्की कंपकंपी थी। सच कहें तो झूठी हरियाली ने जंगल को चमका तो दिया था, पर मन का अंधेरा और घना कर दिया था। जैसे जैसे झूठी हरियाली उनकी आंखों पर चढ़ती गई, वैसे वैसे तीनों साधुओं के बीच एक सूखी पर बेहद खतरनाक दरार उभरने लगी, धीरे, चुपचाप, ठीक वैसे जैसे किसी शांत झील के नीचे एक भूचाल करवट लेता है और ऊपर पानी बिल्कुल स्थिर रहता है। शुरुआत हल्की थी, लगभग 9 के बराबर, पर उसे नजरअंदाज करते जाना ही सबसे बड़ा धोखा बन गया। पहले तो लगता था कि सब ठीक है, वे अब भी साथ चल रहे थे, साथ बोल रहे थे, साथ हंस भी रहे थे, पर बातचीत के भीतर एक दूसरी ही भाषा पनप गई थी, अनकही, खट्टी और किसी नुकीली चीज से बनी हुई। नंदेश अक्सर राह में रुककर अपने सोने से चमकते खेतों को देखता, और उसके चेहरे पर एक अनजाना घमंड उभर आता जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं करता। भिक्षर अपनी मुट्ठियों में सिक्कों को ऐसे दबाए चलता जैसे कोई उन्हें छीनने आ जाएगा। वास्तव सबसे शांत, पर अब उसकी आंखों में पहले वाली हल्की रोशनी नहीं, एक संदेह का धुआं तैर रहा था, जो धीरे धीरे उसकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। दरार सबसे पहले उनके शब्दों में दिखी। भिक्षर ने लगभग झड़कते हुए कहा, यार तुम दोनों ऐसा क्यों लगते हो जैसे किसी ने तुम्हें सुख दे दिया तो परेशानी हो गई, थोड़ा तो खुश हो जाओ। स्वर में हल्की हंसी थी, पर उसके नीचे कुछ खुरदुरा, कुछ कड़वा भी था। नंदेश ने तुनक कर जवाब दिया, खुश हूँ, पर जितना होना चाहिए उतना, उससे ज्यादा हो गया तो मुश्किलें ही आएंगी। भिक्षर चौड़ा मुस्कुराया, अजीब वाली मुश्किलें? अरे भाई, धन जहाँ होता है डर वहीं बैठ जाता है, आदत डाल लो। वास्तव ने दोनों की ओर देखा, काफी देर तक बिना कुछ कहे। शायद वो शब्द ढूंढ रहा था जो दिल और दिमाग दोनों को समझा सके, पर घड़े की चमक ने उसकी जुबान पर ताला लगा रखा था।
आखिर थक कर वो सिर्फ इतना कह पाया, हम तीनों चल तो साथ रहे हैं पर कदम अब एक जैसे नहीं रहे। बस इतना वाक्य और हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। शायद पत्ते हिले होंगे या शायद वो दरार थोड़ी और चौड़ी हो गई। थोड़ा आगे चलने पर दरार और गहरी दिखने लगी। पहले वे एक दूसरे के हिस्से की बात सोचते थे, अब हर कोई आंखों के कोने से देखता कि कहीं दूसरा कुछ अधिक तो नहीं पा रहा। हर छोटा लाभ, हर छोटी चमक अहंकार के नुकीले रूप में उभर आती। घड़ा दूर से साधारण लग रहा था, पर उसकी छाया धीरे धीरे तीनों के मन पर अलग अलग आकार की काली लकीरें खींच रही थी। एक जगह आकर नंदेश ठिठक गया। सामने धरती पर एक और झूठा पेड़ उगाया था। उसकी डालियों पर चमकीले फल लटक रहे थे, बिल्कुल सोने की तरह। भिक्षर ने फौरन कहा, ये फल मेरे हिस्से के हैं, देखना मैंने पहले पकड़ा इसे। पहले किसने देखा ये क्यों मायने रखता है? नंदेश भड़क उठा। ये जंगल हमें दे रहा है, किसी एक को नहीं। भिक्षर की आंखें पतली हो गईं। जंगल दे रहा है या घड़ा? और अगर घड़ा दे रहा है तो बेहतर होगा कि अपना हिस्सा खुद संभाल के रखो। उस पल हवा जैसे भारी हो गई। वास्तव आगे बढ़कर बोला, बस करो तुम दोनों। हिस्सा, फल, अधिकार, ये शब्द हमारे लिए थे नहीं कभी। क्या हो गया है? उसके स्वर में एक हल्की टूटन थी, ऐसी जो किसी पुराने मंदिर की दीवार में आई दरार जैसी हो, शांत लेकिन कहते हुए अब संभालना मुश्किल होगा। भिक्षर और नंदेश कुछ नहीं बोले। दोनों के कदम आगे बढ़े पर मन अलग अलग दिशाओं में खिंच गया। उस रास्ते पर एक अदृश्य रेखा बन गई थी जो अब मिटने वाली नहीं थी। ये दरार छोटी नहीं थी, ये वो थी जो किसी यात्रा को बांट देती है, जो मित्रों को शक में बदल देती है और जो 3 साधुओं को 3 अलग राहों पर ले जाने की शक्ति रखती है। और घड़ा, वो बस शांत बैठा देख रहा था, जैसे किसी को इंतजार हो कि कब ये दरार तड़क कर पूरी तरह खुल जाए और उनके दिलों का सच बाहर गिर पड़े। रात धीरे धीरे उतर रही थी, पर जंगल का अंधेरा कुछ अलग सा था, जैसे किसी ने उसकी परतें और गाढ़ी कर दी हों। तीनों साधु एक जगह रुककर बैठे, पर ये बैठना साथ वाला बैठना नहीं रहा था। उनके बीच अब एक महीन सी दूरी थी, जो उतनी ही असहज थी जितनी खामोशी जो चारों ओर टंगी हुई थी। पर इस खामोशी के भीतर कुछ और भी था, कुछ बेहद निजी, बेहद छिपा हुआ और बेहद खतरनाक। एक एक साधु के सीने में एक गुप्त इच्छा जन्म ले चुकी थी, ऐसी इच्छा जिसे उन्होंने बोलकर भी नहीं बोला और मन में सोचकर भी नहीं माना। फिर भी वो वहां थी, सांस लेती हुई, उभरती हुई और खुद को बड़ा बनाती हुई। नंदेश सबसे पहले हिला। उसने घड़े की ओर देखा। दूर उसी जगह रखा था जहां जंगल उसे पहले लाया था, पर अब उसे लग रहा था कि घड़ा उसे बुला रहा है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे हवा कान में फुसफुसाती हो। उसके दिल में एक आवाज उठी, क्या पता घड़े में सिर्फ धन ही नहीं, कुछ और भी हो। उसने अपनी जांघ पर हाथ मारकर सोचा, अगर मेरे पास पूरी शक्ति हो जाती तो मैं क्या कर लेता। शायद मैं सबको सही राह दिखा पाता। हाँ, शायद मैं ही इस हरियाली का असली संरक्षक बनता। पर यह बस इच्छा नहीं थी, ये लालच का चुपके से लगाया हुआ कांटा था, जिसे वो खुद से छुपा रहा था। भिक्षर दूसरी तरफ बैठा था, सिक्कों के ढेर को बार बार गिनते हुए। उसका मन शोर से भरा था, बहुत शोर। अगर ये घड़ा मुझे मिल जाए तो, उसने कल्पना की, सोने की हवेलियां, वैभव के रास्ते, सम्मान, लोग जो उसकी तारीफ में शब्द बुनते रहें। लेकिन इन सब कल्पनाओं पर उसने खुद को झड़क दिया, क्योंकि भीतर की आवाज कह रही थी, कहना मत किसी को, ये तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। उसने सिर उठाकर बाकी दोनों को देखा और अचानक उसे दोनों दुश्मन से लगे। धीरे धीरे मुस्कान खिसककर एक खतरनाक शंका में बदल गई। वास्तव दूर बैठा था, पीठ पेड़ से टिकाए। वो बाहर से शांत दिख रहा था, पर उसके भीतर की गहराई में एक और ही आंधी उठ रही थी। उसकी इच्छा दूसरों जैसी चमकीली नहीं थी, पर सबसे मजबूत थी। काश सब कुछ पहले की तरह हो जाता। ये इच्छा अच्छी लगती थी, पर इसमें भी छल था, क्योंकि इसके पीछे एक और छोटी छिपी हुई अनकही इच्छा चल रही थी। या अगर कुछ बदलना ही है तो क्यों ना मैं ही तय करूं कि आगे क्या होना चाहिए। उसके मन में ये विचार एक क्षण के लिए आया, फिर वो शर्मिंदा होकर खुद से नजर बचाने लगा। पर इच्छा एक बार जन्म ले तो उसे मिटाना आसान नहीं होता। इन तीनों इच्छाओं ने रात को और भारी बना दिया था। जंगल शांत पड़ा था, पर इस शांति में एक अजीब कंपन था, जैसे पत्ते भी उनके मन की धड़कन सुन रहे थे। तभी हवा के साथ एक हल्की सी सरसराहट हुई। घड़ा जो दूर पड़ा था,
एकदम से ऐसी चमक में डूबा जैसे किसी ने भीतर छोटी सी आग जलाई हो। त्रयी में से कोई भी उस पल मानने को तैयार नहीं था कि वो घड़े की ओर खिंच रहा है। हर कोई ये सोच रहा था कि वो सिर्फ देखने भर जा रहा है, सिर्फ जिज्ञासा से, ना कि इच्छा से। पर सच ये था कि तीनों के कदम एक साथ उठे, धीरे, संकोच से भरे, पर बिल्कुल साफ दिशा में, घड़े की तरफ। कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि उसके मन में क्या पल रहा है। किसी ने तक ये स्वीकार नहीं किया कि वो घड़े को चाहता है। पर तीनों चाहते थे। इच्छा यदि बोल दी जाए तो वो शर्म भी ला देती है और जागरूकता भी। पर ये इच्छा जो तीनों छुपा रहे थे किसी भी चेतावनी से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसे किसी ने बोला नहीं था, पर फिर भी ये जंगल की हवा में गूंज रही थी और घड़ा वो सब सुन रहा था। घने अंधेरे की एक परत तीनों साधुओं के ऊपर ऐसे लिपट गई थी जैसे कोई काला पर्दा उनके मन के रहस्यों को ढकना भी चाहता हो और उभारना भी। वे तीनों धीरे धीरे घड़े की ओर बढ़ रहे थे, कदम लगभग एक ही लय में, पर मनों का तालमेल अब कहीं से नहीं रहा। उस खामोशी में कुछ था, कुछ ऐसा जो पसीना खींच ले, सांस रोक दे और दिल को बेचैन धड़कन में बांध दे। घड़ा वही था, पुराना, मिट्टी का, साधारण। पर जैसे ही तीनों उसके करीब पहुंचे, उसकी सतह पर एक अजीब सा कंपन दौड़ गया। पहले हल्का, फिर तेज, जैसे कोई भीतर से उसे हिला रहा हो या शायद उसे भर रहा हो। नंदेश सबसे पहले ठिठका। उसने घड़े को गौर से देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये इतना भारी कब हुआ? उसकी आवाज डर और विस्मय के बीच कहीं फंस गई। भिक्षर ने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उंगलियां सतह पर लगीं, घड़ा हल्का नहीं बल्कि ज्यादा भारी लगा। इतना भारी कि भिक्षर का पूरा हाथ झंझना गया। अरे, ये तो जैसे कई मन का हो गया है। उसने कांपती हंसी में बात हल्की बनाने की कोशिश की, पर आवाज कांप गई, बेवजह नहीं। वास्तव पास खड़ा रहा, न बोलता न छूता, बस देखता रहा उस घड़े की सतह पर दौड़ती उस दबी हुई सांस को, जिसे शायद सिर्फ वही महसूस कर पा रहा था। धीरे से बोला, ये भारी नहीं हो रहा, ये कुछ भरा जा रहा है। तीनों चौंक कर उसकी ओर देखे। भिक्षर झुंझलाया, भरा? किससे? हवा से? मिट्टी से? वास्तव की आंखें संकरी हो गईं। नहीं, पाप से। उसने शब्द काफी धीरे कहे, पर जंगल ने शायद उन्हें बढ़ाकर तीनों के कानों तक लौटा दिया। पाप, पाप, पाप। एक पल के लिए तीनों चुप। उस चुप्पी में एक भारीपन था, ठीक वही जो घड़े में भर रहा था। नंदेश ने हिम्मत करके घड़े को थोड़ा उठाने की कोशिश की। पहले दिन तो वह इसे बिना मेहनत उठाता था। आज जैसे घड़ा किसी पहाड़ की जड़ पकड़े बैठा हो, जैसे किसी ने उसके भीतर सैकड़ों बोझ डाल दिए हों। दिखाई नहीं देते, पर महसूस होते गहरे। तभी उसे एहसास हुआ, यह बोझ बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा था, और शायद उनके अंदर से भी। भिक्षर ने घुटकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो वास्तव, कि हमारे कारण ये भारी हो रहा है? उसके स्वर में डर छिपा हुआ था, वो डर जिसे आदमी मान भी ना पाना चाहता। वास्तव ने धीरज से पर भारी आवाज में कहा, घड़ा वही है, पर हम नहीं रहे। जिस जिस इच्छा को हमने मन में छुपाया, वह उसमें उतर रही है। हमारी लालसा, हमारा डर, हमारे शक, सब इसका वजन बढ़ा रहे हैं। हवा एक पल को स्थिर हो गई, जैसे उसने भी ये बात सुनकर सांस रोक ली हो। नंदेश की सांस तेज हो गई। तो ये घड़ा हमारी गंदगी पी रहा है। उसने गंदगी शब्द बहुत अनिच्छा से कहा, पर सच यही था। भिक्षर पीछे हट गया, 2 कदम, फिर 3। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये जादू है, बस जादू, इससे हमसे क्या लेना देना। पर उसकी आवाज में एक घबराहट थी, जो बताती थी कि उसे यकीन था घड़े को उनसे ही लेना देना है। घड़े ने फिर हल्का कंपन किया, और इस बार आवाज भी आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे किसी गुफा से आती गूंज हो। तीनों उछल पड़े। नंदेश फुसफुसाया, ये क्या कह रहा है? वास्तव ने आंखें बंद कर सुनने की कोशिश की, पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक भारी बोझिल सी धड़कन। धीरे से उसने कहा, ये हमारी इच्छाएं खा रहा है, और जितना खा रहा है उतना ही भारी होता जा रहा है। भिक्षर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये हमारी सब इच्छाएं पी गया तो क्या हम खत्म हो जाएंगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। दूर कहीं उल्लू ने आवाज लगाई, एक लंबी ठंडी अशुभ पुकार। जंगल अजीब तरह की खामोशी में डूब गया, और घड़ा, वह पहले से कहीं ज्यादा भारी, कहीं ज्यादा ठंडा और कहीं ज्यादा जिंदा लग रहा था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो अगली इच्छा के गिरने का, अगले पाप के भरने का, अगले साधु की कमजोरी के उजागर होने का। जंगल की रात अब किसी साधारण अंधेरे जैसी नहीं रह गई थी।
उसकी परतें जैसे धीरे धीरे तीनों साधुओं को निगल रही थीं। हवा बहुत शांत थी, पर इस शांति में भी एक छिपा हुआ धक्के देने वाला दबाव था, मानो कोई अदृश्य हाथ उन सब की पीठ पर टिक गया हो और अब उन्हें धीरे धीरे मगर लगातार किसी अनजाने अंधे कुएं की ओर ढकेल रहा हो। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। वे चलते रहते, क्योंकि रुकने में डर था और लौटने में उससे भी बड़ा डर। घड़े से दूरी बढ़ाते पर हर कदम पर महसूस होता कि घड़ा उनके पीछे भी चल रहा है और उनसे आगे भी है। एक अदृश्य गंध, मीठी सी और थोड़ी सड़ी हुई, उनके साथ साथ बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी सूखे कुएं का सांस लेता अंधेरा। पहले नंदेश बोला, कम कपाते स्वर में, तुम दोनों महसूस कर रहे हो ना, जैसे कोई हमें पकड़कर ले जा रहा हो, पीछे से धकेल रहा हो? भिक्षर ने झुंझलाकर कहा, ढकेल कौन रहा है? यहाँ कोई नहीं, बस तुम्हारी डर की आवाज ज्यादा तेज हो रही है। शब्द कठोर थे, पर उनके पीछे एक छिपा कांपता हुआ सच था। भिक्षर भी वही महसूस कर रहा था, पर वह मानना नहीं चाहता था। जब अंदर कोई डर दबे पांव चलता है, आदमी सबसे पहले खुद को ही झूठ बोलता है। वास्तव ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ पीछे मुड़कर देख रहा था, बार बार, पर हर बार वही नजारा, अंधेरा। फिर भी वह किसी की हल्की दबे पांव वाली चाल सुन सकता था, धीमी पर लगातार। फिर अचानक उसने कदम रोक दिए। ये आवाज हमें पीछा कर रही है, उसने एक अजीब टूटे स्वर में कहा, और वो चीज हमें कहीं ले जा रही है, खुद नहीं जा रहे हम। नंदेश और भिक्षर भी रुक गए। जंगल पूरी तरह स्थिर हो गया, वो स्थिरता जो तूफान से पहले आती है। और तभी जमीन के भीतर से एक हल्की सी गूंज उठी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी थरथराती, जैसे पुराने कुएं के तल से हिलकर निकली हो। नंदेश ने सिहर कर कहा, ये कुएं की आवाज है? वास्तव ने सिर हाँ में झुकाया, हाँ, और वह बुला रहा है। भिक्षर भड़क गया, ये सब वहम है, जंगल है, आवाजें तो आएंगी ही, इसका घड़े से, हमसे या किसी अदृश्य हाथ से क्या लेना देना? पर जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की से खिसक गई, जैसे किसी ने नीचे से उसे दबी हथेली से छुआ हो। वह लड़खड़ाया और एक झटके से पीछे हट गया। उसकी हंसी गायब थी, चेहरा सूख चुका था। किसने धक्का दिया? उसकी आवाज फंस गई। नंदेश और वास्तव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वो आवाज सुनी थी, जैसे कोई जमीन के अंदर से उन्हें ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा हो, किसी ऐसे कुएं की ओर जिसका तल शायद ही कभी देखा गया हो। जंगल का रास्ता अचानक बदलने लगा। वो पहले सीधा था, पर अब टेढ़ा होने लगा। पेड़ों की शाखाएं बार बार आगे झुककर मानो उन्हें किसी एक दिशा में मोड़ रही हैं, जैसे जंगल खुद रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि रास्ता बना रहा है। वास्तव के भीतर बेचैनी बढ़ती गई। वह धीमी आवाज में बोला, हम अपनी इच्छा से नहीं चल रहे, कोई हमें ले जा रहा है, जैसे किसी ने हमारी पीठ पर अदृश्य हाथ रख दिया हो। नंदेश फुसफुसाया, कुएं की ओर, उसी जिसकी आवाज आ रही है। भिक्षर कांप गया, लेकिन क्यों? हम कहां फंस रहे हैं? वास्तव ने आंखें बंद की। उस पर एक भयानक एहसास गिरा, एक ऐसा एहसास जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। धीमे पर साफ स्वर में उसने कहा, क्योंकि जिस कुएं की ओर हमें धकेला जा रहा है वो खाली नहीं है। तीनों के दिल एक साथ धड़के। जमीन थोड़ी हिली, कहीं कोई पत्ता नहीं हिला, हवा नहीं चली, पर जंगल की आत्मा जैसे हौले से फुसफुसाई, आओ पास और पास। और तीनों साधु डरे हुए, थके हुए, टूटे हुए समझ गए कि अब ये यात्रा सिर्फ घड़े की नहीं रही, ये किसी अदृश्य अंधे हाथ का खेल है, जो उन्हें कुएं की उस काली खाई तक ले जाएगा, जहां से लौटना शायद ही किसी के बस की बात नहीं। रात असामान्य रूप से शांत थी, ऐसी खामोशी जिसमें लगता था जैसे हवा भी डर के मारे सांस रोक कर खड़ी हो। तीनों साधु उस पुराने जर्जर आश्रम के आंगन में बैठे थे, जहां कभी भजन की धुनें गूंजती थीं, पर अब बस अविश्वास के टुकड़ों की खनक थी। उनके सामने रखा रहस्यमय घड़ा अब बुझी आग जैसा ठंडा पड़ा था, पर उसकी सतह पर फैली काली लकीरें मानो कह रही थीं कि कुछ टूट चुका है और वो वापस नहीं जुड़ सकता। पहला साधु, जो सबसे शांत माना जाता था, अपने कांपते हाथों को देखकर खुद से ही डर गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हमने क्या डाला है? दूसरा साधु, जो हमेशा से थोड़ा विचलित रहता था, अचानक खड़ा हुआ और चिल्ला पड़ा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब इस घड़े की वजह से हुआ है, ये श्रापित है, श्रापित। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी फड़फड़ाते हुए उड़ गए। पर तीसरा साधु, जो सबसे समझदार माना जाता था, उसकी आंखें अब पागलपन से भरी थीं। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस घड़े की ओर टकटकी लगाए रखा, जैसे उस फूटी हुई सतह में अपनी बिखरी आत्मा खोज रहा हो। विश्वास, जो वर्षों से उनके बीच अनकही भाषा की तरह जिया था, अब राख बन चुका था। तीसरा साधु फुसफुसाया,
हम में से किसी ने धोखा दिया है। घड़ा किसी मासूम को भारी नहीं लगता, ये पाप से भरता है। तो पाप किसी ने किया है, कौन है वो? उसके शब्दों ने पूरे वातावरण को ठंडा कर दिया। यह आरोप नहीं था, यह तलवार थी जो अब किसी एक को नहीं, तीनों को साथ काट रही थी। पहले साधु का गला सूख गया, दूसरे की आंखें लाल हो गईं, तीसरे के होंठ कांप रहे थे। और इसी क्षण विश्वास, जो कभी दीपक था, बिल्कुल बुझ गया, मानो उसके आसपास की हवा ही खत्म हो गई हो। अब तीनों साधु एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वे अजनबी हों या शायद दुश्मन। मन के भीतर जो गहरी दरार पहले दिन से बनती जा रही थी, आज वह पूरी तरह फट चुकी थी। अचानक घड़े से हल्की टक टक की आवाज आने लगी। तीनों चौंक कर पीछे हटे। घड़ा धीरे धीरे झुकने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मिट्टी पर रेंगती उसकी परछाई लंबी होती गई और उस परछाई के बीचों बीच एक अजीब चमक उभरने लगी, काली, ठंडी, भयानक। पहला साधु कांपते हुए बोला, यह हमें ले डूबेगा। दूसरा साधु चिल्लाया, इसके पहले कि यह हमें निगल ले, इसे नष्ट कर दो। मगर तीसरा साधु कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी जो लोभ का अंतिम रूप था। उसने कहा, नहीं, इसे नहीं तोड़ेंगे, इसमें अभी भी कुछ बाकी है, कुछ जो मेरा है। अब शत्रु घड़ा नहीं, अब शत्रु वे खुद बन चुके थे। विश्वास टूट चुका था, साथ टूट चुका था, और अब केवल विनाश की दहलीज बची थी जो उनके पैरों के ठीक नीचे थी। रात अब पूरी तरह टूट चुकी थी और आसमान की काली चादर के पीछे कहीं बिजली की हल्की चमक उभर रही थी, जैसे प्रकृति खुद आने वाले विनाश का इशारा दे रही हो। तीनों साधु उस डरावनी खामोशी में खड़े थे और उनके बीच रखा गड़ा अब जमीन पर नहीं, बल्कि अपनी ही रहस्यमय शक्ति से थोड़ा सा ऊपर तैर रहा था। उसकी सतह पर फैल चुकी काली लकीरें सर्पों की तरह रेंग रही थीं। अचानक हवा में एक ठंडी सरसराहट उठी, फिर पेड़ों के पत्ते कांपने लगे, फिर शाखाएं हिलने लगी, और देखते ही देखते प्रकृति में एक ऐसा कंपन उठा मानो जंगल की हर जड़, हर चट्टान, हर परछाई एक ही चेतावनी चीख रही हो, लालच जाग चुका है। तीनों साधु सिहर गए। पहला साधु डर से पीछे हटते हुए बोला, ये तूफान, ये प्रकृति को क्यों हिला रहा है? दूसरा साधु कांपते हुए चिल्लाया, क्योंकि हमने घड़े के रहस्य को छेड़ा। ये जंगल इसका पहरेदार था, अभी अपना बदला ले रहा है, हमसे, हम सभी से। मगर तीसरा साधु, वो जैसे किसी और ही दुनिया में खड़ा था। उसकी आंखों में चमकती लाल रोशनी घड़े की परछाई से मिलकर एक मरणांतक दीवानगी पैदा कर रही थी। जंगल में अचानक तेज हवा चली, इतनी तेज कि मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ झुक गए और दूर पहाड़ी पर बैठी रात की चील जोर से चीख पड़ी। हवा में आसपास की मिट्टी, पत्ते, टूटी टहनियां और जले हुए बीज घूमने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचकर घड़े की ओर ले जा रही हो। पहले साधु ने भय से चिल्लाकर कहा, ये तूफान, ये घड़े को खिला रहा है, ये पाप खा रहा है। दूसरा साधु पेड़ पकड़कर खुद को संभालते हुए बोला, जंगल इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, देखो चारों ओर की मिट्टी दरक रही है। सचमुच जमीन पर दरारें उभरने लगी, परछाइयों की आकृतियां इन दरारों के बीच नाच रही थीं, माने तूफान में कोई काला उत्सव चल रहा हो। और फिर तूफान अचानक भयंकर रूप में बदल गया। तेज गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा, उखड़ते पेड़ों की जड़ें हवा में लटकने लगीं, सूखे बांस टूटकर तीरों की तरह इधर उधर उड़ने लगे। घड़ा अब तेजी से घूम रहा था, जैसे कोई काला भंवर हवा में बन गया हो। तीसरे साधु ने दोनों हाथ फैलाकर पागलपन से चिल्लाया, ये शक्ति मेरी है, ये तूफान मेरी ताकत है, जंगल चाहे निगल जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द तूफान में घुलकर खो गए, लेकिन तूफान ने उसकी चुनौती सुन ली थी और अब वो और क्रूर हो गया। पेड़ एक एक करके गिरने लगे, जंगल की पुरानी चट्टानें दरकने लगीं, जंगली जानवर दूर से दहाड़ते हुए भागते दिखे। कोई भी इस शक्ति के पास नहीं आना चाहता था। पहला साधु घबराकर बोला, ये तूफान सिर्फ हवा नहीं है, ये लालच है, और लालच सब कुछ निगल लेने आया है। और ठीक उसी पल घड़े से एक काला धुआं उठा, घूमता हुआ तेजी से ऊपर आसमान की ओर गया, और जैसे ही वो बादलों से मिला, पूरे आसमान में लाल चमक फैल गई। तूफान ने पूरा जंगल अपनी पकड़ में ले लिया। अंधेरी हवा पागलपन से घूम रही थी। घड़ा अब लाल ऊर्जा की लपटें छोड़ रहा था, हर लपट मानो एक नया पाप बना रही थी। तीसरे साधु की हंसी तूफान में गूंज उठी, दूर, खौफनाक, असहनीय। लेकिन बाकी दोनों साधु जानते थे, ये तूफान उनका अंत भी बन सकता है, और जंगल का भी। लालच का तूफान अब सिर्फ हवा नहीं रहा, वो एक जीवंत दानव बन चुका था।
तूफान की हिंसक गर्जना अभी भी जंगल की हड्डियां चटका रही थी, लेकिन उसी पागलपन भरी रात में कुछ अजीब सा हुआ, ऐसा जो न हवा की समझ में आया, न पेड़ों की, न घड़े की काली भूख की। अचानक आकाश के एक कोने से हल्की सी सफेद रोशनी फूटी, बहुत छोटी, बहुत नाजुक, मानो किसी बच्चे की पहली सांस, लेकिन फिर भी वो रोशनी थी, सच का पहला उजाला जो रात के चीरते हुए तूफान को भेद कर अंदर उतर आया। पहला साधु उस रोशनी को देखकर ठिठक गया। उसके भीतर अचानक कहीं एक गर्माहट उठी, धीमी, कांपती हुई, लेकिन साफ। उसे लगा जैसे रोशनी ने उसके दिल को छुआ है और अंदर कुछ जल उठा है। पछतावा, अनकहा पर बेहद तेज। उसने कांपते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। हमसे गलती हो गई, वो बुदबुदाया, आवाज पूरी तरह टूट चुकी। ये घड़ा, ये सोना नहीं देता, ये आत्मा खा लेता है। हम अंधे थे, बिल्कुल अंधे। दूसरा साधु, जो अब तक तूफान की दहशत में खुद को बचाता फिर रहा था, धीरे धीरे उस हल्की सफेद चमक की ओर मुड़ा। अजीब बात यह थी कि तूफान उस रोशनी के पास आते ही थोड़ा धीमा पड़ रहा था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा हो, बस रुक जा। दूसरे साधु के होंठ कांपे, उसकी आंखें भीग गईं, पता नहीं हवा से, धूल से या किसी पुराने दर्द से। वो फुसफुसाया, हमने लालच को भगवान समझ लिया और भगवान को भार। हम अपनी साधना से ही दूर भटक गए। उसके शब्द हवा में खोते हुए भी सच्चाई की गंध लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर पल से लड़ रहा है, हर स्पंदन से, और पहली बार जीत उसकी थी, लालच की नहीं। पर तीसरा साधु, वो अभी भी तूफान के बीच खड़ा था, घड़े के चारों ओर घूमती लाल रोशनी में डूबा हुआ। लेकिन उस रोशनी में सफेद चिंगारी पड़ते ही उसकी आंख भी एक पल को झपकी, एक पल को, बस एक पल को, और उसी पल में उसके चेहरे पर एक दर्द उभरा, ना चाहकर भी, बिना इजाजत के, अंदर से। क्योंकि सच का उजाला चाहे कितना भी छोटा हो, उसके पास एक अजीब ताकत होती है, वो झूठ को छिपने नहीं देता। तीसरे साधु के पेट में एक भारी कचोटने वाला एहसास उठा, पछतावे की चुभन जो उसने यिल्लों से महसूस नहीं की थी। उसकी उंगलियां हवा में फैलती लाल ऊर्जा को रोकने लगी, वो कांप रही थीं। क्या मैं गलत था? उसकी आवाज कांप गई, बिल्कुल नंगी, बिल्कुल सच। पहला साधु उसकी ओर बढ़ा, हवा से लड़ता हुआ। हाँ, हम गलत थे, उसने फुसफुसाया, पर गलती को स्वीकारना ही पहला उजाला है। तूफान अचानक ऐसे हिला जैसे किसी ने उसकी जड़ पर चोट की हो। जंगल के गिरते पेड़ पल भर को ठहर गए, हवा की दिशा डगमगाई, घड़ा धीमे धीमे नीचे उतरने लगा। अब वो कोई दानव नहीं, बल्कि थका हुआ कैदी लग रहा था, क्योंकि तीनों साधुओं के भीतर पहला सच बुझी हुई राख पर फिर से जल उठा था। पछतावे की आग, गर्म, चुभती हुई, लेकिन किसी तरह शुद्ध। दूसरे साधु की आंखों से आंसू बह निकले। अगर यही सच था तो हमने इसे इतने समय तक क्यों दबाए रखा? पहला साधु बोला, क्योंकि लालच हमेशा जोर से बोलता है और सच धीरे में। हमें उसके धीमेपन पर ध्यान ही नहीं था। तीसरे साधु की सांसें भारी हो गईं, धीरे धीरे, जैसे दिल बर्फ से पिघल रहा हो। उसके चेहरे पर पागलपन की जगह अब भय था और भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी। रोशनी बढ़ी, सफेद चमक तूफान की लाल आंधी के बीच फैलने लगी, धीमी पर लगातार। और जंगल, जो पल भर पहले निगलने को तैयार था, अब दोबारा सांस लेने लगा। क्योंकि सच का पहला उजाला हमेशा छोटा होता है, पर जब भीतर जलता है तो सबसे अंधेरे तूफानों को भी रोक सकता है। तूफान की दहाड़ अब थोड़ी कम हुई थी, पर हवा अब भी कांप रही थी, मानो जंगल खुद इस क्षण को थाम कर देखना चाहता हो। घड़ा जमीन से कुछ इंच ऊपर ठहरा हुआ था, अपनी लाल चमक को धीमा करते हुए, जैसे कोई शिकारी थक कर सांस ले रहा हो। लेकिन अचानक घड़े की सतह पर फैली काली दरारों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, धीरे धीरे, गहरी, चुभती हुई। पहला साधु घबराकर पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? दूसरे साधु ने आंखें सिकोड़कर देखा और बुदबुदाया, ये घड़ा हमारी गलती पर खुश नहीं, ये कुछ दिखाना चाहता है। तीसरा साधु, जो अभी अभी पछतावे की हल्की चुभन से गुजरा था, चुपचाप घड़े की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय था, पर उसके भीतर एक अजीब सी खामोश जिज्ञासा भी थी, जैसे कोई इंसान पहली बार सच की तरफ देख रहा हो और उसे रोकना भूल गया हो। नीली रोशनी अचानक तेज हुई और फिर घड़े के ऊपर धुंध सी बनने लगी। धुंध नहीं, परछाइयां, आकृतियां, यादें या सच का कोई अजीब दर्पण।
सभी साधु वहीं जम गए। घड़े की नीली रोशनी ने पहले साधु के सामने एक दृश्य रचा। वो खुद था, मगर बूढ़ा, थका हुआ, और उसके हाथों में थी सोने की कटोरी। वो हंस रहा था, पर उसकी हंसी में कोई खुश नहीं था, बस लालच की खोखली धार। पहला साधु काम गया। नहीं, ये मैं नहीं, ये तो। लेकिन घड़ा झूठ नहीं दिखा सकता था। फिर दूसरा दृश्य उभरा, दूसरे साधु के सामने। इस बार एक युवक खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, पर आंखों में चोर सी चमक। वो दूसरों की भिक्षा छीन रहा था और अपने कटोरे को छिपाते हुए कह रहा था, ये मेरी मेहनत है। दूसरा साधु फट से बैठ गया, उसके होंठ फड़कने लगे। मैं ऐसा। लेकिन घड़े ने फिर सच्चाई दिखा दी कि उसके भीतर हमेशा से एक दर्पण दबी थी, दूसरों से पीछे रह जाने का भय। और फिर तीसरे साधु का सच। धुंध गाढ़ी हुई, इतनी गाढ़ी कि हवा भारी हो गई। जलते हुए अंगारों की तरह एक दृश्य उभरा। वो बच्चा था, नन्हा, भूखा, कांपता हुआ। लोग उसके पास से निकल रहे थे, कोई उसे देखता भी नहीं। फिर बड़ा होते होते उसकी आंखों में जलती हुई घृणा, चोट, और अंत में वही लालच जिसकी आग उसे घड़े तक ले आई थी। तीसरा साधु उस दृश्य को घूरता रहा, मानो अपनी आत्मा के किसी टेढ़े कोने में बंद दरवाजा पहली बार खुल गया हो। वो फुसफुसाया, तो मैं हमेशा से चाहता यही था, शक्ति, ताकि कोई मुझे अनदेखा ना करे। पहले साधु ने उसकी ओर देखा, अब पहली बार बिना गुस्से के। लालच अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां कोई भूला हुआ, दबा हुआ दर्द होता है। घड़े की नीली रोशनी उनके चारों तरफ घूमने लगी, धीमी, फिर तेज, फिर अचानक इतनी तेज कि ऐसा लगा जैसे हवा कांच बनकर टूट जाएगी। नीली चमक ने उनके चेहरों को उजाला दिया। हर झुर्री, हर डर, हर छिपा कोना साफ दिखने लगा। और एक झटके में उन्हें समझ आया, घड़े की असली शक्ति सोना देना नहीं थी। घड़े की शक्ति थी हर मनुष्य को उसका असली चेहरा दिखाना। चेहरा जो कोई देख नहीं पाता, चेहरा जो कोई दिखाना नहीं चाहता, चेहरा जो इंसान खुद से भी छुपा लेता है। इस सच्चाई ने तीनों के पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। पहला साधु बुदबुदाया, अगर हमने ये चेहरे पहले देख लिए होते तो शायद लालच हमें छू भी ना पाता। दूसरा साधु धीमी हंसी हंसा, तीखी पर टूटी हुई। हम खुद से भाग रहे थे और घड़ा बस पीछा कर रहा था। तीसरा साधु घड़े की ओर बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे अपने किसी पुराने डर का सामना करने जा रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, हल्का सा कंपन, और वो पहली बार बोला, अगर ये घड़ा मुझे सच दिखा सकता है तो शायद ये मुझे बदल भी सकता है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, सच वाली खामोशी, वो जो कभी आसान नहीं होती। घड़े की नीली रोशनी फिर नरम हो गई, जैसे उसने उनके भीतर के डर को स्वीकार कर लिया हो। और जंगल जो तूफान में कांप रहा था, अब थोड़ा शांत होने लगा, क्योंकि घड़े ने जो दिखाया था वो सबसे बड़ा दानव था, और शायद सबसे बड़ी मुक्ति भी। जंगल की हवा जो कुछ देर पहले लालच की भूख में पागल होकर घूम रही थी, अब किसी बीमार बच्चे की तरह धीरे धीरे शांत हो रही थी। पेड़ों की थलथलाहट कम की, मगर अभी भी हर पत्ता थका हुआ सा लटक रहा था, जैसे सबने मिलकर कोई भारी बोझ उठाया हो। तीनों साधु घड़े के सामने खड़े थे, और घड़े की नीली रोशनी अब स्टेडी नहीं, बल्कि ऐसे झिलमिला रही थी मानो वो भी सांस ले रहा हो, थका हुआ पर जिंदा। पहले साधु ने टूटे स्वर में कहा, सच कड़वा होता है, पर अब ये कड़वाहट हमें किसी नई राह पर ले जाने वाली है। दूसरे साधु ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थोड़ी शर्म, थोड़ी राहत। शायद यही राह हमारी मुक्ति है, मगर ये राह आसान नहीं दिखती, और मुक्ति कभी आसान होती भी नहीं। घड़ा धीरे धीरे नीचे गिरा, जमीन को हल्के से छूते हुए। उसकी सतह पर फैली नीली रोशनी अब एक पतली लंबी रेखा में बदल रही थी, जो जमीन से जंगल के भीतर दूर तक जाती थी। एक रास्ता, एक पगडंडी, इतनी संकरी कि एक बार में सिर्फ एक इंसान उस पर चल सकता था। पहला साधु हैरानी से बोला, ये रास्ता घड़े ने बनाया है? तीसरा साधु, जिसकी आंखों में सच का दर्द अभी भी ताजा था, धीरे से बोला, नहीं, ये रास्ता हमेशा यहाँ था, सिर्फ हम देख नहीं पा रहे थे। लालच ने हमारी आंखों पर इतनी मोटी धुंध डाल दी थी कि पगडंडी दिखाई ही नहीं दी। दूसरे साधु ने एक कांटा उठाकर देखा। वे छोटा था, पर नुकीला इतना कि उंगली छूते ही चुभ जाए। रास्ता साफ है, पर कांटों से भरा, मतलब ये मुक्ति आसान नहीं होगी। तीसरे साधु ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, टूटी हुई, थोड़ी अजीब, थोड़ी दुखी, पर सच्ची। मुक्ति कभी नरम रास्तों से नहीं गुजरती, वह बोला। यहाँ हर कांटा हमें याद दिलाएगा कि हम गिर चुके थे और अब उठ रहे हैं। सभी चुप हो गए। जंगल भी सुन रहा था, शांत, स्थिर, लगभग नम्र हो चुका। धीरे धीरे वे तीनों उस पगडंडी के पास पहुंचे। वे रास्ता जंगल के भीतर कहीं अंधेरी गहराई में जाता था, जहां से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। पहला साधु बोला, अगर यही मुक्ति है तो हमें साथ चलना चाहिए।
दूसरा साधु सिर हिलाकर बोला, हाँ, अलग अलग चलेंगे तो डर हमें फिर बांट देगा, साथ चलेंगे तो डर भी छोटा हो जाएगा। लेकिन तीसरा साधु वे उस रास्ते को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जख्म जो उसे खुद खोलना पड़ेगा। उसने एक गहरी सांस ली। यह रास्ता हमारी अंदर की गलती ठीक करने का है। जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए वही मुझे सबसे ज्यादा डराता भी है। पहले साधु ने धीरे से कहा, यही तो मुक्ति की सच्चाई है, डर के साथ चलना। वे तीनों कतार में खड़े हुए, पहला आगे, दूसरा बीच में, तीसरा पीछे। कदम बढ़ाए ही थे कि पहला कांटा पहले साधु के पैर में चुभ गया। वे हल्का सा तड़प उठा। आह, ये तो सच में दर्द देता है। दूसरे साधु ने कहा, दर्द तो देगा, हमने जो गलती की थी उसकी कीमत ऐसे ही चुकानी होगी। तीसरे साधु ने भी कदम बढ़ाया और उसके पैर में भी कांटा चुभा। अजीब बात यह थी कि उसके होंठों से निकली आवाज थोड़ी हंसी जैसी थी, जैसे वो खुद पर हंस रहा हो। इतनी देर से हम गलत रास्ते दौड़ रहे थे और अब सही रास्ता चलने में दर्द हो रहा है। कितना उल्टा नहीं है ये। पर कोई नहीं रुका, कोई पीछे नहीं गया। हर कदम पर कांटों की चुभन थी, पर पगडंडी साफ थी, सीधी, बिना मुड़े। जैसे किसी ने कहा हो, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, सुधार की राह हमेशा सीधी होती है, बस उस पर चलने का साहस चाहिए। जंगल के भीतर नीली रोशनी और गहरी होती जा रही थी। तूफान अब पूरी तरह थम गया था। गिरते हुए पेड़ों के बीच से हल्की हवा बह रही थी, ताजा, ठंडी, बिल्कुल नई। तीनों साधु उस पगडंडी पर आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ उनके चेहरों पर पाप की परछाई थोड़ी थोड़ी मिटती जा रही थी, जैसे मुक्ति सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उनकी आत्मा की सफाई बन चुकी हो। कांटे चुभ रहे थे लेकिन रास्ता साफ था, और साफ रास्ता हमेशा कहीं पहुंचाता है। कहां, ये उन्हें भी नहीं पता था, पर मुक्ति की पगडंडी ने उन्हें चलने पर मजबूर कर दिया था। और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। कांटों भरी पगडंडी लंबी थी, इतनी लंबी कि लगता था जैसे जंगल का कोई छिपा हुआ समय उन्हें पार करवा रहा हो। नीली रोशनी अब पूरी फैल चुकी थी, मगर उसकी चमक में कोई चमत्कार नहीं, बस एक अजीब शांत धड़कन थी। तीनों साधु आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर कांटे चुभते, हर कदम पर पिछली गलती की आवाज कानों में गूंजती, हर कदम पर दिल थोड़ा हल्का भी होता गया। और फिर काफी देर बाद, शायद घंटों, शायद कुछ ही पल, उनके सामने जंगल का केंद्र खुल गया। चारों तरफ विशाल वृक्ष खड़े थे, गोल बनाकर। उनकी शाखाएं हवा में हिल नहीं रही थीं, मानो वे तीनों के आने का इंतजार कर रही थीं। मध्य में एक साफ चमकदार पत्थर था, उस पर ना कोई लिखा, ना कोई चिन्ह, बस एक अद्भुत शांत सफेदी। घड़ा अचानक उनके पीछे अपने आप आ गया, धीरे तैरता हुआ। उसकी चमक अब पूरी तरह फीकी, ना लाल ना नीली, बस एक थकी हुई सांस की तरह धुंधली। पहला साधु बोला, ये अंत है क्या? दूसरा साधु बोला, या शायद शुरुआत? तीसरे साधु की आवाज सबसे धीमी, सबसे कांपती, या सच का दरवाजा जो हमने कभी खोला ही नहीं था? तीनों ने उस साफ पत्थर पर अपने हाथ रखे। जैसे ही तीनों हथेलियां एक साथ पत्थर को छूती हैं, एक तेज पर बहुत पवित्र सी रोशनी फूटी। किसी क्रोध की नहीं, किसी दंड की नहीं, न किसी शक्ति की। ये रोशनी इतनी सरल थी कि लगा जैसे कोई पुरानी दादी तुम्हारे सर पर हाथ फेर रही हो। और उस रोशनी में घड़ा धीरे धीरे टूटने लगा, बिना आवाज के, बिना हिंसा के, बस जैसे कोई भारी राज आखिरकार छोड़ दिया गया हो। घड़े की हर दरार से सच बाहर निकलता गया। पहले साधु का डर, दूसरे साधु की चिंता, तीसरे साधु का गुस्सा, सब हवा में धुंध बनकर घुल गया। वो धुंध ऊपर उठी, पेड़ों की शाखाओं से होकर आकाश में चली गई, और जैसे ही ऊपर पहुंची, उसका रंग हल्का होता गया, धीरे धीरे, बिल्कुल सफेद। साधु एकदम चुप, जंगल भी एकदम शांत, और समय मानो रुक गया। फिर रोशनी धीरे धीरे उतर गई, पत्थर ठंडा हो गया, और तीनों साधु वहीं बैठे रह गए, थके हुए पर अजीब तरह से हल्के। पहला साधु धीरे से बोला, इतना समय लगा खुद को देखने में। दूसरा साधु मुस्कुराया, एक शांत मुस्कान, बिना किसी पछतावे की छाया। साधु बनना आसान था, साधु होना मुश्किल। तीसरे साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर पहली बार कोई दर्द नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरा शांत स्वीकृति। मैंने शक्ति मांगी थी, मगर मुझे सच मिला, और शायद यही मेरी शक्ति थी हमेशा। तीनों ने एक साथ सांस ली, गहरी, धीमी, बिल्कुल नई। और उसी क्षण जंगल फिर से जीवित हुआ। पत्तों में हल्की सरसराहट, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की धीमी पुकार, दूर कहीं बहती नदी की हल्की आवाज, सब कुछ जैसे कह रहा था, अब ठीक है। तीनों साधु खड़े हुए। कोई घड़ा नहीं था, कोई तूफान नहीं था, कोई लालच नहीं था,
बस वे तीनों और उनके भीतर एक सच्चा परिवर्तन। पहला साधु बोला, अब हम सच में साधु हैं। दूसरा साधु बोला, क्योंकि हमने खुद को जीत लिया। तीसरा साधु बोला, और लालच को जाने दिया। जंगल की पगडंडी अब पहले जैसी नहीं थी। कांटे अभी भी थे, मगर रास्ता उजला था। वे तीनों साथ चलते हुए जंगल से बाहर की ओर बढ़े, धीरे, शांत और भीतर से पूरी तरह बदल चुके। क्योंकि अंत में घड़ा टूटा नहीं था, उनका अहंकार टूटा था। और जब अहंकार टूटता है तब साधु पैदा होता है। यही था उनका अंतिम जागरण, जब तीनों साधु सच में साधु बने।